हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। सो लेट अस स्टार्ट विद द मैट्रिसेस। ठीक है, हमने यहाँ तक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देख लिए थे, है ना। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमने ऑलरेडी वी हैव कवर्ड इट। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन वगैरह। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, सबसे पहले जो चालू करने वाले हम इसके अंदर वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, कैसे करते हैं देखो। एडिशन, अच्छा एक चीज, दोनों के लिए, एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए, दोनों के लिए एक चीज बहुत जरूरी है। जो दो मैट्रिसेस का एडिशन करना होगा या जिसका सब्ट्रैक्शन करना होगा, उन दोनों मैट्रिसेस की ऑर्डर सेम होना चाहिए। ओके, ठीक है, तो यहां पे लिखो फॉर एडिशन as well as subtraction, it is mandatory that the order of both the matrices shall be same। मतलब क्या, इफ या कुछ केसेस देखेंगे कि एडिशन पॉसिबल है क्या नहीं। करेक्ट, देखो ए, ये मैट्रिसेस है, हम लोग लिखते हैं ना, जैसे ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 4 5 11 13, ऐसा लिखते हैं ना। तो ये ए बी क्या है, हमारे मैट्रिसेस। ओके, सो मैट्रिक्स ए प्लस बी, अगर ये मुझे ऐड करना है, अगर ए का ऑर्डर है, ए की ऑर्डर है 3/3 प्लस बी की ऑर्डर है 2/3, क्या है ये ऑर्डर, क्या है सर, ये हमें याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा याद दिलाओ जरा पहले। अरे बच्चों, सबसे पहले लेक्चर में देखा था ना, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 3/3, मतलब 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। यहाँ पे 2 रोज है, 3 कॉलम्स। हाँ याद आ गया सर, चलो चलो कोई बात नहीं, चलो आगे चलते। ओके, तो मैट्रिक्स ए प्लस बी अगर मुझे करना है, यहाँ पे 3/3 की ऑर्डर, यहाँ पे 2/3, एडिशन नॉट पॉसिबल। लिखो एडिशन नॉट पॉसिबल। मुझे करना है सी प्लस डी, सी का ऑर्डर है मान लो 3/3, डी का भी ऑर्डर है 3/3। यस, एडिशन इज पॉसिबल, एडिशन इज पॉसिबल। नेक्स्ट लिखो पी 3/3 माइनस क्यू 2/3, subtraction not possible, subtraction not possible। q नहीं, नेक्स्ट लेते एग्जांपल, कौन सा लेते, j 3/3
माइनस H 3/3 subtraction is possible। ठीक है, तो ये जो दो मैट्रिसेस है इनकी ऑर्डर सेम होना चाहिए। अभी ये जरूरी है कि हमेशा 3/3 रहे, नहीं 2/2 भी चलेगा, 4/4 भी चलेगा, 5/5 भी चलेगा, वो कोई टेंशन नहीं, लेकिन ऑर्डर सेम रहे। ठीक है, ऑर्डर सेम रहे, राइट। मान लो E है 4/4 माइनस F 4/4 पे Y 7/7 माइनस Z 7/7। पॉसिबल है क्या? यहाँ पे प्लस करते हैं, करेक्ट। सब्ट्रैक्शन इज, ऑर्डर चेक करो बराबर है क्या, 4/4 दोनों में वही है ना, तो सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल। यहाँ पे क्या है, 7/7 7/7 दोनों में सेम है ना, तो एडिशन इज पॉसिबल। समझा क्या? सिंपल है एकदम, करेक्ट। चलो देखना है आगे कैसे करते हो, देखना है। देखो एडिशन of matrices if we want to add A 3/3 and B 3/3, then लिखो, if you want to add A 3/3 and B 3/3, then we will add each element of A into the corresponding element of B। कैसे सर? अरे एग्जाम्पल लेंगे ना, टेंशन क्या है। लो A इज इक्वल टू 3/3 करना है, याद रखो, 5 3 2 4 7 9 1 2 8 प्लस B इज इक्वल टू 10 5 1 20 13 15 5 9 11 इज इक्वल टू, या नीचे लेते हैं मतलब ये ज़्यादा आसान रहेगा, इज इक्वल टू A प्लस बी इज इक्वल टू, अच्छा ये साइन निकाले दो प्लस का, A प्लस बी इज इक्वल टू, देखो ये 5, इसकी क्या पोजीशन है, पहले रो के पहले कॉलम में 5, बी के पहले रो के पहले कॉलम में क्या है 10, लिखो इधर 15, ए के पहले रो के दूसरे कॉलम में क्या है 3, बी के पहले रो के दूसरे कॉलम में है 5, देखो 5 + 3 8, ए के पहले रो के थर्ड कॉलम में है 2, बी के भी पहले रो के थर्ड कॉलम में है 1, क्या आएगा 2 + 1 3। समझा क्या? गेटिंग इट? यहां पे सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम में है 4, इधर सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में है 20, यहाँ पे आएगा 24, इधर पहले रो के फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम में है 7,
यहाँ पे सेकेंड रो के 7 सेकेंड कॉलम में है 13, यहाँ पे आएगा 20। इधर सेकेंड रो के थर्ड कॉलम में है 9, इधर सेकेंड रो के थर्ड कॉलम में है 15, 15 प्लस 9 24। इधर थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम में है 1, इधर थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम में है 5, इधर थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम में आएगा 6, इधर थर्ड रो के सेकेंड कॉलम में है 2, इधर थर्ड रो के सेकेंड कॉलम में है 9, यहाँ पे आएगा 11, इधर थर्ड रो के थर्ड कॉलम में है 8, बी में थर्ड रो के थर्ड कॉलम में है 11, सब आएगा थर्ड रो के थर्ड कॉलम में 19। खत्म। समझा क्या? समझा? उस एलिमेंट को उस एलिमेंट में ऐड कर रहे हैं, कोई टेंशन का काम ही नहीं है, नॉर्मल एकदम। यहाँ पे A11 को उधर B11 में ऐड कर दो, यहाँ पे A12 को A12 को वहां पे B12 में ऐड कर दो, करेक्ट। सो अगर मेरा A इज इक्वल टू, अगर मेरा ऐसा है, सुनो, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये नीचे क्या है, ये 11, 12, 13, ये सारी उसके ऑर्डर है। पहला रो पहला कॉलम, पहला कॉलम पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, यहाँ पे पहला सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ऐसा ये सब ऑर्डर लिखिए मैंने। ओके, नाउ बी इज इक्वल टू, ऑर्डर लिखो फटाफट। बी क्या है, ये 1 1 है, यहाँ पे बी पहला रो दूसरा कॉलम 1 2, यहाँ पे बी पहला रो तीसरा कॉलम 1 3, इधर बी दूसरा रो पहला कॉलम 2 1, बी दूसरा रो दूसरा कॉलम 2 2, बी दूसरा रो तीसरा कॉलम, इधर बी तीसरा रो पहला कॉलम, सॉरी तीसरा रो पहला कॉलम, करेक्ट। बी तीसरा रो दूसरा कॉलम, इधर बी तीसरा रो तीसरा कॉलम, करेक्ट। नाउ ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A13 प्लस B13, यहाँ पे A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, A23 प्लस B23, A31 प्लस B31, A32 प्लस B32, A33 प्लस B33, राइट, डन, इजी, करेक्ट। So this is very important for us, right? देखो फटाफट, तो इस टाइप से आपको करना है, हर एक एलिमेंट को हर एक एलिमेंट में ऐड करना है। अभी मैं सब्ट्रैक्शन का तो आपको बताऊंगा भी नहीं ना, बताऊंगा भी नहीं तो भी आ जाएगा आपको, मैं कुछ नहीं बोलूंगा ना तो भी आ जाएगा।
नेक्स्ट लिखो सब्ट्रैक्शन। कैसे लिखा था हमने, एडिशन, ठीक है। लिखो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन में भी वही रूल एप्लीकेबल है कि आपके ऑर्डर तो सेम होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। साथ साथ में देखो if you want to subtract matrix B from matrix A, then you have to subtract each element of B so what do you have to do? We have to subtract each element of B from each element of A, from each element of A, ओके। ऊपर जैसे हम ऐड कर रहे थे वैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपल। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि वो पोजीशन के हिसाब से, फिर एग्जांपल ले लेंगे। जैसे A11 आ गया, यहाँ पे A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, B is equal to B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33। तो A माइनस B इज इक्वल टू A11 माइनस B11, A21 माइनस B22, सॉरी B21, A31, सॉरी ये गलत लिख रहा हूँ मैं पोजीशन, सॉरी पहले हमने कॉलम का रेफरेंस दिया, 12 चाहिए, A12 माइनस B12, A13 माइनस B13, A21 माइनस B21, A22 माइनस B22, A23 माइनस B23, A31 माइनस B31, A32 माइनस B32 and A33 minus B33, right? So this is it। एक एग्जांपल है, 2x2 वाला एग्जांपल लेंगे, हर बार 3x3 जरूरी तो नहीं है, तो एग्जांपल लो। A is equal to 10, 7, 9, 2, B is equal to 4, 5, 3, 4, 4 नहीं 5 लो या 6 लो, 6। तो A माइनस बी क्या होगा, A माइनस बी इज इक्वल टू, देखो 10 में से 4 गए,
10 माइनस 4 6, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 3 6। सर अभी 2 माइनस 6 कैसा करने का? अरे नॉर्मल क्या करते हैं, 2 माइनस 6 करेंगे तो नॉर्मल माइनस 4 करते हैं ना, फिर इधर भी वही करो, कोई टेंशन नहीं। ये एक एग्जांपल हमने जानबूझ के इसीलिए लिया। अगर सेकंड मैट्रिक्स में अगर एलिमेंट बड़ा भी आ जाए माइनस में करो, सिंपल। बाहर जैसे करते हो वही करना है, कुछ भी नहीं, टेंशन नहीं, सिर्फ लिखना मैट्रिक्स में, बाकी रूल्स सिमिलर। ओके चलो, सो वी आर डन विद दिस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। कुछ क्वेश्चंस अगर आप कर सकते होंगे तो देखते हैं हम लोग। देखो आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 1, फिर आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 12। ये एक्सरसाइज ए है, यूनिट 2 की एक्सरसाइज ए। ठीक है, यूनिट 2 मैट्रिक्स जो है वो यूनिट 2 है हमारा इक्वेशन का, यूनिट 2 एक्सरसाइज ए। पेज नंबर 2.56 है, पेज नंबर 2.56। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कर सकते हो, देन क्वेश्चन नंबर 13 कर सकते हो। इसके बाद में फिर आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 18। 17 भी कर सकते हो, बट आई थिंक उसके अंदर कुछ मिस्टेक। आप लोग ट्राई करो 17, आपके पास जो बुक है, अगर उसके अंदर मिस्टेक रेक्टिफाइड होगी तो आपको जम जाएगा करने को। 18 भी करो, फिर 19 भी कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 19।
सिर्फ 19 में एक बात याद रखो, 19 में क्वेश्चन जो है ना पहले बोलता है एल एम एन ओ, ऐसा लगता है अपने को बट एक्चुअल में ये 1 है, शायद ये 1 है। और ये जो है ये 0 है, ठीक है, ये 0 है, ये इतना एक याद रखो सिर्फ ये करते टाइम में, ठीक है, शुरुआत में। बाकी सेकंड जो मैट्रिक्स है वो करेक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये 0 है, ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर दिस। बस ठीक है, ये इतने क्वेश्चन सॉल्व करो आप, 1 12 13 17 18 19, ठीक है, कल हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है, चलो। एंड फिर उसके बाद में हम इसके प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, बट फर्स्ट यू नीड टू सॉल्व दिस, ओके। चलो फिर प्लीज सॉल्व द होमवर्क, चलो बाय बाय।